दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। देखिए यहाँ नया पेज पर बना रहे हैं, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है। तो जो हम नंबर लाइन पढ़े हैं, ये नंबर लाइन इसको, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले नंबर लाइन बना रहे हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3, ये -4। तो इधर वाला जो प्लस में होता है तो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, और इधर वाला जो माइनस में होता है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो यहीं से कर रहा है, दो को कौन धनात्मक पूर्णांक कर लें और उसको वर्ग कर दें, ठीक है, जोड़ने पर 365 है। तो यहाँ तो मालूम नहीं है। एक चीज़ और समझिए, अगर मान लीजिए हम पहला धनात्मक पूर्णांक 1 ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, लगातार। क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो दूसरा में क्या होगा, 1+1 को जोड़ रहे हैं तो दूसरा क्रमागत आ जा रहा है 1 2। अगर मान लीजिए ये हम दोनों ले रहे हैं क्रमागत है, पहला अगर 3 ले रहे हैं क्रमागत संख्या, तो उसका अगला में क्या हो रहा है, तो 3+1 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो पता नहीं है कि क्या लेंगे, तो पता नहीं है तो क्या लेंगे, तो क्वेश्चन में जो पूछता है वही मानते हैं, तो यहाँ मानेंगे। यहाँ से लिखेंगे हल, यहाँ से हल लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा। मतलब कि क्रमागत में एक जोड़ रहा है, जैसे ये 3 है तो अगला 4 कैसे आया, तो एक जोड़ दिया, तो दूसरा में हम एक जोड़ दिए इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जिसके वर्ग का योग इतना है, अब दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो 365 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को वर्ग कर रहे हैं तो x² को वर्ग कर दिए प्लस, क्वेश्चन में जोड़ कह रहा है इतना, दोनों को वर्ग करने पर इसको भी वर्ग कर दे रहे हैं x+1 के वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दे देगा आंसर, 365 दे देगा। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो देखिए फिर इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ पर ये, तो ये x², इसको a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, a² + b² + 2ab। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए तो फार्मूला में क्या होता है a², तो a के जगह पर x है तो x² हो जाएगा, प्लस फार्मूला में क्या होता है b², तो b के जगह पर क्या है 1 है तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो +2 है फार्मूला में, तो 2 गुणे a का मान कितना है x, गुणे b का मान कितना है 1, बराबर 365। ये हो गया। अब इसको हल करें, देखिए एगो x स्क्वायर, दोनों x² है तो 2 गो x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक में 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 में x में गुणा करेंगे 2x, और 2x में फिर 1 में गुणा करेंगे तो 2x होगा, बराबर 365। अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस, सबको एक तरफ करते हैं, 365 को इधर ला दे रहे हैं तो 1 + 2x, 365 बराबर को इधर है, ठीक है ना, तो बराबर को इस साइड में आता है तो चिन्ह बदलता है, तो प्लस में है तो -365 बराबर 0। 2x² द्विघात समीकरण पर सर याद रहे, पहले x² वाला पावर होता है, फिर x वाला तब नंबर। तो देखिए 2x² प्लस ये 2x, ये 1 में से 365 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस हमेशा घटता है चिन्ह बड़ा वाला को, तो 365 में से 1 काटेंगे तो
64 हो जाएगा। चिन्ह बड़ा वाला को देखिए 365 बड़ा है इसलिए -364 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 2 2 2 तीनों में है, ठीक है ना, तो 2 का हम कॉमन कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 2 का कॉमन कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर में से 2 को बाहर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से 2 को बाहर कर दिए तो केवल x, ठीक है, माइनस इसमें 2 का गुणनखंड है तो मतलब कि यहाँ 2 गुणे 182 होगा, दोनों में गुणा करेंगे तो 364 हो जाएगा। तो 2 को तो बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 182, तो यहाँ लिखेंगे 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ 0 काट देता है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब 182 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है ना, और गुणा करने पर 182। तो यहाँ जो भी अंक रहता है उसको ले करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो बस डायरेक्ट इसको हम गुणनखंड तोड़ कर रहे हैं। तो 182 को देखिए ऐसा तोड़ेंगे कि कितना आना चाहिए, एगो एक्स आना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा ये, तो 2 बार में जाएगा 9 1, फिर 7 बार में जाएगा ये 13। तो देखिए 7 दूनी 14, तो 14 और गुणे 13 बराबर 182, दोनों में गुणा करेंगे तो 182 होगा, और 14 में से 13 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, एगो एक्स आ जाएगा। तो देखिए गुणा करने पर 182 है, जोड़ने घटाने पर 1 आ गया, तो 14 और 13 का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ये -13x को आगे भी लिख सकते हैं, +14 को पीछे, रटिएगा ना कि हम आगे लिखें तो आप ही आगे लिखिएगा, ये थोड़ा आसान हो जा रहा है इसलिए आगे लिखे हैं। अब यहाँ देखिए 14x, यहाँ एक्स स्क्वायर है अब प्लस 14x है, x दोनों में कॉमन है तो x के कॉमन कर ले रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर में से x को बाहर कर दिए तो खाली x बचेगा, प्लस ये 14, x को बाहर कर दिए तो 14, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ठीक है, 13 इसमें भी है 13 यहाँ भी है, तो -13 के कॉमन कर दे रहे हैं यहाँ, तो -13 को यहाँ ला दिए तो खाली x बचा, इस माइनस को यहाँ कर दिए तो यहाँ प्लस बचेगा। तो 182 को 13 से भाग देंगे तो कितना बार में 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये चीज़ दोनों बराबर आ गया तो गुणनखंड हमारा सही होता है। तो एक इसको लिख देते हैं x माइनस 13 अब बराबर 0 कर देते हैं, ये 0 चलता आ रहा है अभी ये, फिर यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल टू 0, आगे देखिए फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर 13, ये आंसर इधर आया, अभी समझा रहे हैं। और x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर -14, माइनस वाला काम माने आता नहीं है, होता है प्लस वाला आंसर होता है, ठीक है। तो हमको x बराबर ये आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक, तो हम क्या माने हैं, तो माना पहला क्रमागत क्या माने है x और दूसरा माने है x प्लस 1, ठीक है। तो एगो तो आ गया यहाँ x, पहला क्रमागत क्या माने हैं, पहला क्रमागत धनात्मक संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो x बराबर तो 13 एक दे दिया, दूसरा क्या माने हैं, दूसरे तो x प्लस 1 माने थे, ठीक है, तो 13 प्लस 1 बराबर ये 14 हो गया, तो ये 13 प्लस 1 बराबर 14 हो गया। तो यही 2 धनात्मक है। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो क्वेश्चन के अनुसार 365 दे देगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक्स।